हाँ तो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को बताया, आज हम क्या पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला, हिंदी और इंग्लिश दोनों की एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं अपनी। तो मैं मास्क लगा रहा हूँ, फालतू नहीं कर। देखो क्या वर्णमाला, ठीक है। तो हिंदी में सब लोग लिख लेते हो, ठीक है, सब लोग लिख लेते हो ना। तो शुरुआत करते हैं अपनी वहीं से, छोटा आ से, छोटा आ, ठीक है, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, छोटाऊ और बड़ा, ठीक है। ए आई ओ आओ, आओ, ठीक है। और उसके बाद अन और आर, ठीक है। देखिए छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ो, बड़ी, ए आई ओ आओ अन आ। देखो उच्चारण में कुछ लोग गलती करते हैं इसमें। देखो क्या पढ़ते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऐसा नहीं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर क्या है री, ठीक है, री याद रखा, रीढ़ नहीं री, ठीक है। अब फिर इसका क्या, ए, और ये आई, ए आए नहीं, ए आई, इसको ध्यान देखो, आई क्या पढ़ रहे हो, आई, ठीक है, आई पढ़ा जाएगा। और ये ओ, ठीक है, ये औ, इसका उच्चारण क्या होगा, औ, औ, ठीक है, ओ आओ नहीं, ओ औ, ठीक है। और ये अन और आ, ठीक है। तो देखिए छोटा आ है, इसे लिखते हैं ए से, ठीक है, और बड़ा आ इसे डबल ए या फिर सिंगल ए से भी लिखते हैं, ठीक है। और छोटी ई आई से, ठीक है, कैसे लिखते हैं, आई से। और कभी कभी से ई से लिखते हैं, ई से लिखते हैं। ई से कब होगा, जब स्वयं छोटी ई बनी होगी। मतलब जैसे शुरुआत में एक नाम होता है क्या, इमरान, इमरान, ठीक है, ऐसे क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, इमरान, ठीक है। और कुछ लोग आई से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि हाँ, तुम्हारे हीरो के दो नाम है, एक इमरान हसन, एक इमरान खान। तो जो खान होता है वो आई से लिखता है, और जो हसन होता है आदमी होता है, ठीक है, वो किससे लिखता है, ई से, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर छोटी ई की मात्रा होगी तो हमेशा आई होगी, ठीक है, आई। और बड़ी के लिए डबल ई या फिर आई और वाई, ठीक है। थोड़ा देखने का, थोड़ा अच्छा समझना है, आई और ई, इसका डबल ई, आई और वाई, ठीक है। छोटा ऊ का यू का मतलब ऊ का यू, ठीक है। और बड़ा ओ का डबल ओ या फिर डबल ओ या फिर यू। हाँ एक चीज और, तो ध्यान देना, एक चिन्ह क्या है, इसके बोलते हैं ऑप्शन साइन, इंग्लिश में, हिंदी में विकल्प चिन्ह,
इसका मतलब होता है या फिर ये लिखो या फिर ये, दो में से एक ही लिखना है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? विकल्प चिन्ह। ठीक है, हाँ। और ठीक है, फिर री। देखो इसका उच्चारण ध्यान से देखो क्या होगा, ये वाला री, छोटा वाला री, ऐसे ये इसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो क्या लिखे होगा? आर के लिए मतलब रा के लिए आर, और छोटी ई के लिए तो ये होता है आर आई। ठीक है, ध्यान रखना, इसको व्यवस्था करो। ठीक है, और फिर ए ए ए। ठीक है, ए क्या कहा भाई? ए। ठीक है, लेकिन बहुत कम ये होता है। ठीक है, ए क्या होता है? बहुत कम, ए बहुत कम। ठीक है, बहुत बहुत कम कब हो जब स्वयं ए लिखा हो, और अगर ए की मात्रा लागे तो ई, और क्या? ए वाई। देखते ना संडे, ए वाई लिखा होता है, या महेश उसमें ई आता है, और ए कहाँ लिखते हो? एजाज लिखते हो ना, एजाज कैसे लिखते हो? ए जे ए जेड ऐसे लिखते हो ना। ठीक है, और कहाँ पर इसका? आई। ध्यान रखना, आई एन आई, आई क्या उच्चारण होगा? देखो ये वाला उच्चारण लिखा होगा आई। तो आ के लिए क्या लिखोगे? ए, और ई के लिए आई, आई। ठीक है, और इसका ए भी होता है। ठीक है, ज्यादातर ए होता है और आई। ठीक है, ए आई कैसे बना? ऐसे। ठीक है, और ओ का ओ का सिंपल में ना ओ। ठीक है, और ये औ का औ, इसका ओ होता है। ठीक है, और ये किससे बना है? औ। औ क्या होता है? औ। छोटा आ के लिए ए, और छोटा ओ के लिए यू। देखा, औ ज्यादातर ए यू लिखा जाता है। ठीक है, जैसे लिखते हो सौरभ, सौरभ लिखते हो ना, तो कैसे लिखते हो? SAURBH, क्या लिखा? सौरभ। ठीक है, तो अन क्या लिखा? अन, ये लिखा था अन, यही वाला। ठीक है, आ के लिए ए, और ना के लिए एन। ठीक है, और आ और हा क्या? ए और ए। एच को बहुत ज्यादा याद रखना, क्योंकि ये बहुत जगह तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, हाँ, एच का क्या होता है? हाँ, इसको खास याद रखना। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं अपने, ये अभी तक तो कितने ये हाई की और ध्यान रखना। ठीक है, इनको छोड़ कर ये औ तक। ठीक है, जो औ तक है ये सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, और ये अन और आ क्या होते हैं? ये अयोग्यवाह वर्ड। ठीक है, अयोग्यवाह वर्ड। ठीक है, इसके बारे में किसी दिन बाद में चर्चा करेंगे, तो क्यों अयोग्यवाह और क्यों अयोग्यवाह क्यों करते हैं। ठीक है, और फिर देखो तुमने इसके बाद जो का से ज्ञा तक होते हैं, सब क्या होते हैं? व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है, चालू करते हैं अपने का, खा, गा, का, खा, गा, गा, ठीक है, ये। ठीक है, देखो का क्या रखना के ज्यादातर के। ठीक है, अगर कोई नाम हो हिंदी में तो के आई। ठीक है, ठीक है, और सी आए। सी ज्यादातर वहां मिली जहाँ इंग्लिश वाले नाम है, जैसे कि कायन। ठीक है, कुड, ये से आता है। ठीक है, और कभी कदार क्यों आ जाता है? क्यों, ध्यान रखना, क्यों किसके लिए आएगा? इस वाले का के लिए नहीं, का ये होगा उसमें। अगर यहाँ पे ये बिंदी होगी, ये वाली, इस बिंदी को याद रखना, इसके नुक्ता चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। ये और ये बिंदी, एक चीज और रखना, ये बिंदी जिसमें लगी होगी वो वे शब्द या अरबी या फारसी भाषा के शब्द होंगे। जैसे लिखा होता है जर्दा, क्या लिखा होता है? जर्दा।
ये शब्द कहाँ का है? अरबी का, अरबी भाषा का है, अरबियन शब्द है। देखो यहाँ पे जब बिंदी लगी इसे नुक्ता चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। क्यों इस वाले के लिए लगता है, ठीक है, लेकिन हम इसी में लिख दिए, ठीक है, क्यों। फिर खा, खा, अगर खा को ध्यान से देखो तो ये क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा है? आधा का और हा, क्या कहो? का की आवाज बहुत कम, क्योंकि आधा है ना, और हा की आवाज ज्यादा। खा, खा, आ रहे ना, खा, का की आवाज बहुत कम और हा की ज्यादा, खा, ठीक है। तो का के लिए क्या आता है? के, और हा के लिए एच। बता देना, एच याद रखना, बहुत अभी काम आएगा आगे, ठीक है। खा कैसे बना? का, आधा का और हा से, ठीक है। ठीक है, इसको साफ कर दे, ठीक है। फिर गा, गा क्या आता है? जी, ठीक है, इसका याद करना पड़ेगा। गा का क्या? जी। और घा, ये देखो अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो आधा गा और हा का नहीं बना। गा की आवाज कम करो और हा की ज्यादा, पढ़ो एक बार। घा, 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 आ रहा सेम। तो गा के लिए जी और हा के लिए एच, ठीक। और ये अंग, अंग क्या ना, अंग चलेगा भाई। अन के लिए ए एन और गा के लिए जी, तो क्या हो जाएगा? ए एन जी, ठीक है। हाँ, और इस बिंदु के बारे में बता देते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं पंचमाक्षर चिन्ह। हिंदी में सिर्फ एक वर्ड पे लगता है इसे, पांचवा अक्षर देखो, का वर्ग का है, का, खा, गा, मतलब 1 2 3 4 पांचवा अक्षर लगा, पांचवा अक्षर लगा, इसलिए से बोलते हैं पंचमाक्षर चिन्ह, ठीक है। ध्यान रखना, ये हिंदी के सिर्फ एक ही अक्षर पे लगता है, ठीक है। तो क्या का तक हो गया, ठीक है। अब साफ करते हैं इसके आगे, ठीक है। तो आगे लिखते हैं। हाँ, तो कहाँ तक पहुंचा है? का तक, ठीक है। का के बाद बताओ, चा, मतलब का वाले का वर्ग के बाद, ठीक है, का के बाद नहीं, ठीक है। चा, छा, जा, झा, ञा, ठीक है। चा के लिए सी है, याद रखना, इसमें यहाँ ओ दिमाग नहीं लगाना कि सी का मतलब का और एच का मतलब हा, का नहीं होगा, खा मतलब नहीं होगा, ठीक है। चा के लिए सी एच सरल है, ठीक है। क्या होता है इसका? सी एच, ठीक है। अब देखो, हाँ यहाँ लग जाएगा, देखो, हाँ सी डबल एच बोले ना, ठीक है। देखो ये बना कैसे? आधा चा और हा, पढ़ो जाए इसको ध्यान से। छा, छा, चा की आवाज कम करके हाथ दिया, छा, यही होना ना। तो चा के लिए सी एच और हा के लिए एच, ठीक है। और देखो आगे, इसके जा के लिए जे, जा का तो याद करना पड़ेगा जे, ठीक है। झा, अगर तुम ध्यान से देखो, आधा जा और हा से नहीं बना झा, क्या बना? जा के लिए जे, हा के लिए ए, इसलिए बताया था जब, मतलब हा बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या बनता है? झा, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं हाथ में, ठीक है, ठीक है। और इया, ई या, ठीक है, इसको याद रखना, वाई एन लिखा लिखते हैं, ठीक है, वाई एन, ठीक है। फिर इसके बाद चा के बाद, चा वर्ग के बाद, चा के बाद है चा वर्ग के बाद, ठीक है। हाँ, टा, टा आता है ना, टा, था, दा, धा, ठीक है। ध्यान रखो, यहाँ हम 2 लाइन आपको साथ ही पढ़ाएंगे, तो और याद ही हो जाएगा, ठीक है। ता, था, दा, धा, ना। हाँ, एक चीज यहाँ पे धा, ये जो ऊपर गोल गोल है इसे क्या बोलते हैं? शिरोबिंदी। क्या बोलते हैं? और क्या खास बात होती है शिरोबिंदी में कि कभी भी ये शिरो रेखा जो है इसे कभी नहीं काट सकते, रेखा है हमें तोड़नी पड़ेगी, तो रेखा को खुद कटना पड़ेगा, ठीक है।
देखो ये दो लाइनें साथ में लिखने का मेरा मतलब यही था ताकि आपको याद भी हो सके। देखो ये और ये दोनों सेम बनते हैं, जरा ध्यान से बोलो टा ता टा ता टा। देखो लगभग में सेम शब्द है, लगभग में सेम नहीं, लगभग में सेम, इसलिए दोनों के लिए क्या आता है टी। टी दोनों के लिए, ठीक है। ता के लिए टी और टा के लिए भी टी, ठीक है। ये ठा देखो तो ये आधा टा और हा से नहीं बना है, पढ़ो जरा इसको। ठा, टा की आवाज बहुत कम, टी का आधा है ना, और हा की ज्यादा, ठा टी है, ठीक है। अगर टा के लिए टी और हा के लिए एक। अगर इसी तरह ध्यान से देखो था को तो ये आधा ता और हा से नहीं बना है, तो देखो पढ़ो था, आधा ता के लिए मतलब ता के लिए टी और हा के लिए एच, ठीक है। और डा के लिए डी, डा डी, मतलब डाडी नहीं तो डा के लिए डी, ठीक है। ठीक, और दा के लिए दा डा, दा डा सेम आना, क्योंकि दोनों के लिए क्या होता है डी, ठीक है। अगर ढा को तुम ध्यान से देखो तो ये आधा डा और हा नहीं लग रहा, ढा ढा, डा की आवाज कम और हा की ढा, ठीक है। और धा का इसी तरह धा का देखो आधा धा और हा नहीं लग रहा आपको, आधा धा और हा, धा दोनों सेम है ना। देखो डा के लिए डी और हा के लिए, यहाँ दा के लिए डी और हा के लिए एच, दा, ठीक है। ना देखो ये शब्द था रामायण, कुछ लोग उसे बोलते हैं रामायण, रामायण रामायण, ठीक है। शब्द होता है कृष्ण, शब्द होता है कृष्ण, ठीक है, लेकिन पढ़ते हैं कृष्ण, ठीक है। तो अड़ा और ना दोनों का उच्चारण लगभग सेम हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं, इसको एन से लिखते हैं और इसको भी एन से, ठीक है। अब समझिए दो लाइनें साथ में गए, तो दो लाइनें इसीलिए साथ में लिखे देखो ता और टा का टी, था और था का टी और डा और ढा का डा और दा का डी और ढा और ढा का डी एल और ना मतलब अड़ा और ना का दोनों का सेम, दोनों लाइनें सेम है इसलिए दोनों साथ में लिखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा जल्दी ताकि समझ जाता है। देखो कहाँ गए का, खा बा भा मा, ठीक है। देखो पा के लिए सबको याद है पी, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये आधा पा और हा से बना है, हाँ पढ़ो हाँ, पा की आवाज कम और हा की ज्यादा का हा, तो पा के लिए पी और हा के लिए ए, बा का देखो बा के लिए बी, इसी तरह इसको देखो आधा बा और हा, हा क्या बना, आधा बा और हा से बना भा, तो बा के लिए बी और हा के लिए एच, माँ के लिए एम, ऐसे करो एम, ठीक है। ठीक, फिर क्या या रा ला वा शा, इसको पढ़ना ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्या पढ़ा जाएगा शा, ठीक है। और आगे लिखो नहीं लगा नाम, ठीक है। शा बढ़िया नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो इसको, ये देखो यहाँ पे या के लिए क्या होगा वाई, क्या होगा वाई, रा के लिए इसमें सिर्फ ऐसे कर दो क्या बनता है आर, ठीक है। ला के लिए एल, वा के लिए वी और डब्ल्यू, ठीक है। सा के लिए देखो इसमें ध्यान सुनो, ठीक है। इस वाले सा का क्या होता है एस, ठीक है। क्या यहाँ के लिए नीचे लिखा, ठीक है। यह क्या होता है एस, एस, ठीक है। ये क्या होता है सा, और ये वाला सा
और जे वाला सा ये होता है आधा सा और हा। क्या पढ़ा था? श। ध्यान सुनो, क्या पड़ेगा? श सा श। जब सा बोलोगे तो हल्की मुंह से हवा निकलेगी, हा की आवाज हल्की निकलेगी, बहुत कम। सा, ठीक है। तो सा के लिए लगता है एस और ये हा के लिए एल। इसी तरह इसमें इस सा के लिए एस और ये हा के लिए एस। क्या? श का हल्की हवा निकाल के बोलना मुझसे, ठीक है। और हा के लिए बहुत देर से याद किया ना, एस खा लिया काम वाला। और ये वाला छा, इसको ध्यान से पढ़ना। ये क्या? ये होता है आधा का और हा होता है कैश होता है, लेकिन इसका उच्चारण छा हो गया है इसलिए। लेकिन असल में बना कहाँ से? का और सा। तो का के लिए क्या होता है? के, और इस सा के लिए एस एच। और ये देखो आधा ता और रा, का बना आधा ता और रा ना, तो ता के लिए टी और रा के लिए आर। या ये वाला आधा गा और या, क्या है? या। तो गा के लिए जी और या के लिए वाई, ठीक है। तो ये जो थे अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला, ठीक है, जो कि बता दिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा इंग्लिश से बता देते हैं कैसे याद करना है, ठीक है। इंग्लिश में जैसे कि हाँ, इंग्लिश में याद करने हैं तुमको। देखो इंग्लिश से याद करने हैं। क्या हुआ? वीडियो पॉज हो गया? चल रहा ना? क्या हुआ? हाँ, और एक चीज, हाँ, फा के लिए और फाइन होता है ना। फा के लिए और क्या होता है? एफ भी होता है, ठीक है। और अभी बताने ही जा रहा है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में जब जिन वर्णों का उच्चारण और जिन लेटर का उच्चारण दो अक्षरों से होता है, उनका पीछे वाला अक्षर ले लेंगे। जैसे कि एस, दो अक्षर से उच्चारण हुआ ना, तो पीछे वाला सा ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह देखो, और जो इनका उच्चारण एक से हुआ है, उनका स्वयं वही रहेगा, ठीक है। देखो तो कैसे याद करोगे? ए का उच्चारण क्या होता है? ए, ठीक है। और एक ही और छोटा आ भी होता है, ठीक है। और बी में कौन सा आ रहा? बार है, एक अक्षर से उच्चारण बा, ठीक है। सी का उच्चारण सा भी होता है, ठीक है। ध्यान रखना सा का होता है, ये भी बता दें, सा यार ऊपर बता दें, ठीक है। सी का उच्चारण सा का होगा। सी के बाद जब आई होगा या फिर क्या होगा? ई, ठीक है। सी ई, तब इसका उच्चारण सा होता है, ठीक है, सा। और हम बाकी हमेशा इसका उच्चारण का होता है। तो सी का सा और का दोनों, ठीक है। फिर डी किससे बना है? डा से। डी हिंदी में डी लिखो, डा से लिखोगे ना तो डा, ठीक है। और दा भी होगा, ठीक है। ई किससे बना है? हिंदी वाले ई से। फिर ई का क्या होगा? ई। और ध्यान रखना एक और होता है, ए की मात्रा भी लगती है ना ई से। और फिर कहा है एफ। अब देखो दो अक्षर का आ गया एफ, तो दो अक्षर में क्या करना? पीछे वाला अक्षर जो आएगा उससे वो ले लेना है। एफ लास्ट में क्या है? फा। तो हिंदी में एफ का क्या होगा? फा। फिर एफ जी तो एक ही है, जी का क्या होगा? गा, ठीक है। वो गा होता है, ठीक है। और फिर क्या है? एच का तो याद ही हो गया होगा तो नहीं? हाँ, ठीक है। इसके बाद आई, देखो लास्ट में क्या है? आई, दो अक्षर हुआ ना, लास्ट में क्या है? ई आया ना, तो आई का ई। फिर क्या है? जे तो एक ही अक्षर का है, तो जे का जा। फिर के का। फिर एल, देखो दो अक्षर का है एल, लास्ट में क्या है? ला रहा, एल का ला, ठीक है। फिर एम, लास्ट में क्या है? माँ, तो एम का क्या होगा? माँ। और फिर क्या है? एन लास्ट में क्या आया? ना, तो एम का क्या होगा? एन का, ठीक है, ना, ठीक है। फिर ओ का तो क्या होता है? ओ होता है, ठीक है। पी भी सिंगल है, पी का क्या होगा? का। फिर आए क्यों में ध्यान है, क्यों में का होता है, ठीक है। फिर आर देखो इससे दो अक्षर है ना, लास्ट में आर, लास्ट में क्या? रा, तो आर का रा। फिर
एस, लास्ट में सा है ना एस, तो इसका क्या होगा सा। ठीक है, टी, टी का टा, ठीक है। फिर यू, यू का ऊ, डब्ल्यू, यू के बाद क्या था वी और डब्ल्यू, वी का क्या होगा हुआ, वी और डब्ल्यू दोनों क्या होता है हुआ, दोनों पास पास है ना, याद हो जाएंगे, वी और डब्ल्यू हुआ। फिर वाई, वाई लास्ट में क्या आ रहा है ई आ रहा है, तो वाई का उच्चारण क्या होता है हिंदी में ई, और एक स्पेशल होता है या, और क्या होता है जेड, जेड, ठीक है। जेड का उच्चारण जा होता है हिंदी में, ठीक है, ध्यान रखना जा, कौन सा जा, देखो यहाँ बताते हैं, ठीक है। जेड, जेड जो है इसका उच्चारण जे वाला जा होगा, वही विदेशी, ठीक है, अरबी फारसी वाला, ये कौन सा चिन्ह है, नुक्ता चिन्ह से बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये आपके दोस्त भी सीख सकें तो वीडियो को शेयर करें।